महीने भर का राशन, हफ्ते की सब्ज़ी, दाल, गोश्त, कीमा, सारे के सारे बजट को कंट्रोल करने के बाद जो सबसे बड़ी टेंशन हम हाउसवाइफ को आती है वो होती है कि क्या पकाया जाए, हाउ टू मील प्लान। तो आज ऐसा ही ज़बरदस्त एक ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए हाजिर हो चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब मुझे ये सोचिए, क्योंकि जब से मैं खुद भी देखती हूँ कि रोज़ाना की यही टेंशन लगी हुई होती है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। अच्छा, टाइम टेबल ही मैंने बहुत सारे बनाए थे, मील प्लानिंग वाले जो मेन्यूज़ होते हैं वो बना के रखे थे, लेकिन उसमें भी ये होता है ना कि हम हाउस वाइफ पे कहीं ना कहीं ऐसा बर्डन आ जाता है जिसकी वजह से हम उन चीज़ों पे कायम नहीं रह सकते। तो अपनी ज़िंदगी को और अपनी रूटीन को ऐसा बनाए ना यार कि आपकी ज़िंदगी एक रूटीन से चल रही हो और आप खुद परेशान ना हो। अब जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी डिशेस आप लोगों के लिए शूट करके रखी हैं ताकि आप लोगों को मैं कुछ आइडियाज़ दे सकूँ सुबह नाश्ते के लिए, दोपहर के लिए और रात के खाने के लिए। तो मैंने क्या किया था, चिकन हफ्ते भर का एक चिकन बड़ा मुर्गी मैंने मंगवा ली थी। एक हफ्ता हमारी एक मुर्गी चलेगी, क्यों? क्योंकि बीच बीच में दालें और सब्जियां भी लेके चलूँगी। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने हफ्ते भर की रूटीन। मैंने ले ली थी चिकन, उसके मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा लेग पीस जो होते हैं उसको कटिंग नहीं करवाती, क्योंकि उससे जो है मंदी में यूज़ कर लेती हूँ। और लहम मंदी जो बनाते हैं, चावल और कब्सा जो होता है उसका चिकन पका हुआ, वो तो उसमें यूज़ कर लेते। तो मैंने क्या किया, एक मैरिनेट कर ली और एक जो मतलब लेग पीस था ना पूरा, उसको जो है ना मैंने बिरयानी पका ली उसकी। और जो बाकी चिकन था उसकी मैंने पुड़िया बना के ना चार बोटियों की और हड्डी के साथ बना के, कोई आलू गोश्त के लिए, कोई कौरमे के लिए, कोई छोटी छोटी बोटियाँ पास्ता के लिए, और इस तरीके से 4-5 पुड़िया बना के रख ली। और वाइट हांडी का जो देखा आपने चिकन में मैरिनेट कर लिया, सिंपल बिल्कुल। लहसुन, दही, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और लहसुन पाउडर इसमें मैंने मैरिनेट करके रख दिया। फिर जब मुझे पकाना होता है ना तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हूँ, मुझे फ़िक्र ही नहीं होती कि मुझे जो है ना ये बनाना है, तो बस इजीली बन जाता है। आगे आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें बनाऊंगी आपके सामने। और नाश्ते में कुछ आइडियाज़ ये है ना कि आप नाश्ते में अंडा ब्रेड ले सकते हैं चाय के साथ, या चाय ब्रेड। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि अगर चाय ब्रेड मैं खुद भी खाती हूँ ना तो मुझे तेज़ाबियत सी होनी शुरू हो जाती है नाश्ते में। तो नाश्ते का जो बेस्ट तरीका है ना, मैं ये समझती हूँ कि वो जो है ना वो पराठा है और अंडा है, चाय पराठा है या तंदूर के पराठे। अब मैं गर्मी है ना तो घर के पराठे घी में फ्राई हुए मुझसे नहीं खाए जाते, तो मैं क्या करती हूँ कि रोज़ाना सुबह तंदूर के 2 पराठे मंगवा लेती हूँ, साथ में चाय और साथ में जो है ना अंडा फ्राई कर लिया या कुछ भी जो कुछ हुआ वो खा लिया। हमारी ये कि हमारी आदत नहीं कि हम बच्चे हुए सालन मतलब नाश्ते में हम लोगों से नहीं खाए जाते हैं, हम लोग वही छोले की चाट मंगवा लेते हैं, 2-3 पराठे, चाय, अंडा, इस तरीके का नाश्ता होता है। और अच्छा, ये मैं बना रही थी अपनी प्यारी सी बेटी के लिए जिसको भूख लग रही थी, बे टाइम भूख। तो बे टाइम भूख का ये इलाज है ना कि यार बच्चों को बे टाइम भूख लगती है, तो बच्चों की भूख का ये कि आप लोग ये गंदे पापड़ या बिस्किट या ये नूडल्स देने की जगह आप घर में एक ब्रेड मंगा के रखा करें। हाँ, मतलब हफ्ते में 1 से 2 ब्रेड्स आपकी लग जाएंगी। आप एक ब्रेड मंगा के फ्रिज में रख लें तो वो पूरा हफ्ता ख़राब नहीं होती। कोशिश करें एक्सपायरी उसकी पूरे हफ्ते की हो। उसके बाद मैंने एक अंडा फ्राई किया और अपनी बेटी को नॉर्मली सादा सा सैंडविच बना के दे दिया। कोशिश किया करें अपने बच्चों को ज़्यादा मायनीज़, केचप ज़्यादा टेस्ट ना दें, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा टेस्ट लेस रखें। तो इससे क्या होता है कि हमारी खुद की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। हम जब बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट दे देते हैं ना तो फिर हमारे बच्चे जो है ना वो आम खुराक के आदी नहीं रहते। फिर हमारे बच्चे मांगते हैं मुर्ग़ मुसल्लम, जो कि हम उन्हें हर वक्त या बर वक्त दे नहीं सकते। तो कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ी टेस्ट लेस ज़िंदगी दें, थोड़े सादे खानों की तरफ लेकर आएँ। अच्छा, ये है बहुत ज़बरदस्त तरीका जो आप साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, रेट पे लिखा आता है ना कि बग़ैर आटा गूंदे रोटी बनाएं, पराठा बनाएं और बहुत लाजवाब। तो ये बग़ैर आटा गूंदे कोई रोटी पराठा नहीं बनता। रोटी तो आटा गूंद के ही बनती है, पराठा भी, ठीक है। बलाको वाला बल्लो वाला जो होता है वो पराठा होता है हमारा, लेकिन ये जो है ना इसको कहते हैं शिलियाँ। अच्छा, किस इंग्लिश में क्रेप्स कहते हैं, किस ज़बान में बीशिली कहते हैं इसको, और हमारी ज़बान में जो है ना इसको शिलिया कहते हैं। तो नॉर्मली हमारी जो ज़बान है ना वो हिंदको ज़बान है, तो हमारी ज़बान में ना इसको शिलियाँ कहते हैं। शिलियों का तरीका फिर शेयर करूँगी। मैंने लिया है तवा। अगर आप चाहते हैं ना कढ़ाई या तवा कुछ भी जो आप मतलब नॉन स्टिक नहीं है और आप चाहते हैं कि वो नॉन स्टिक बन जाए, आपकी चीज़ चिपके ना, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से पानी का छिड़काव कर लेना है तवे पर, गर्म
तवे को तो पहले अच्छा आपने ना 5 मिनट गर्म करना है। जब धुएं निकलने लग गए थोड़ा बारीक कर लें और पानी से छींटे देके ना अच्छे से इसको वाइप आउट कर लें, सारे पानी को साफ कर लें तवे को। ठंड ठीक है, आंच हल्की हो जाएगी, पानी ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अब ये जो तवा है ना आपका नॉन स्टिक का काम देगा। तो बस मैंने अपना जो चिल्ली का बैटर था वो इस तरीके से बनाया था कि मैंने जो है ना 4 कप मतलब आटे में 3 कप पानी डाला। फिर उसकी कंसिस्टेंसी को मैंने देखा, जिस तरीके से मुझे समझ आया उस तरीके से मैंने उसे देखिए ये कंसिस्टेंसी होती है। नॉर्मली ये वो बैटर होता है जैसे हम केक वगैरह का बैटर बनाते हैं ना, वैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा थिक। बस इस तरीके से मैंने डाल के और इसे घी डाल के और फ्राई कर लूँगी। 3-4 चम्मच चीनी आप अपने हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मीठी चिल्ली का ये होता है ना कि वो चिपक पहुँच जाती है, तो आप चीनी के मामले में अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। तो बस इस तरीके से ज़बरदस्ती बहुत सारी चिल्लियाँ जो है मैंने बच्चों के लिए बना के तैयार कर ली थी। ये बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है नाश्ते के लिए। आप चाय रखें एक जगह पे और बाकी अपने किचन विचन संभालें, साथ साथ में ये चिल्लियाँ डाल के आप फ्राई करती जाएँ। शुरू में तो ये होता ना कि मेरी भी एक आध चिल्ली पक्की जो है ना तवे के साथ चिपक जाती थी और मुझे फेंकनी पड़ती थी। लेकिन अब ये कि जब से मैंने ये नॉन स्टिक वाला काम शुरू किया ना, पानी का चिमटा दे के साफ़ करने वाला, तो मेरी चिल्ली जो है ना कभी भी चिपकती नहीं है। और चिल्ली की टिप ये भी है ना एक कि आप जब चिल्ली का आटा डालेंगे ना तवे पर, तो कभी भी आपका तवा जो है ना बहुत शदीद गर्म नहीं होना चाहिए, बस ये आपको पता हो, वरना वो बहुत शदीद जब गर्म होगा ना तो जब आप आटे को स्प्रेड करेंगी, फैलाएंगी तवे पर, तो आपकी सारी की सारी चिल्ली जो है वो चिपक जाएगी। अच्छा, ये चिल्ली जो है ना ये वो रेसिपीज़ है जो हमें अपनी नानियों, दादियों, माओ, सासों से मिली हैं, जो कि पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी है, मतलब हैवी नाश्ता नहीं किया जाता, तो नॉर्मल हल्की सी आपके अगर घर में 1-2 बंदे हमें ही हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और स्कूल भी बच्चे गए हुए थे उनके लिए भी बनानी थी, तो मैंने बहुत सारी चिल्लियाँ बना ली। हर बंदा 2-2 चिल्लियाँ तो खाता ही है, तो मैंने क्या किया बहुत सारी चिल्लियाँ बना ली। तो आप भी क्या करें, छोटी छोटी बना सकते हैं आप। तो बस आटा डाल के फैला दें शुरू में, तो अब जब आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप बड़ी बड़ी चिल्लियाँ बनानी शुरू कर दीजिएगा। तो ये था एक छोटा सा आइडिया नाश्ते का। ये नाश्ते का आइडिया भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली चाय या मलाई शहद मैंने रख दिया था, इसके साथ जो है ना हम चिल्लियाँ खा लेंगे। देखिए ज़िंदगी को जितना मुश्किल बनाएंगे ज़िंदगी उतनी मुश्किल बनेगी, ज़िंदगी को जितना आसान समझेंगे ज़िंदगी उतनी। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप कोशिश करें अपने घर में, अगर आपका बजट इतना इजाज़त नहीं देता तो आप भी इतनी ज़्यादा फजूल खर्चे ना करें, फजूल खर्चों से दूर होने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये मील प्लानिंग उसी टाइम हम लोग बर्बाद कर देते हैं जब हम लोग जो है ना, जैसे अब दिन में भी मुर्गियाँ बन रही हैं और शाम में कीमे बन रहे हैं और बकरे के गोश्त आ रहे हैं, तो फिर तो आपका मतलब महीने का जो बजट होगा वो तो आप एक हफ्ते में खा जाएंगे, तो कहाँ से आपका जो है ना पूरा महीना चलेगा। फिर तो एक दूसरे से मांग तांग के या कर्जे लेके और ख़ुद को और अपने शौहर को परेशान करने वाली बात हो जाएगी ना। तो कोशिश करें कि दिन में आपने जो है ना दाल और सब्ज़ी की तरफ जाना है। कड़ी बना ली, भिंडियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, बैंगन आए हुए हैं, बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं, सिर्फ प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। मैंने क्या किया कि आलू प्याज की ना सादी से मतलब वो बनाई ग्रेवी, उसमें नमक, हल्दी और मसाला डाल दिया, बस इनफ। इसको अच्छा से मैंने वो कर लिया मैश, और उसमें मैं भिंडियाँ फ्राई, पहले ही मैं भिंडियाँ फ्राई कर ली थी। हमेशा भिंडी को फ्राई करके बनाएं, वरना आपकी भिंडी का वो टेस्ट कभी भी नहीं आएगा खाने में, वो अजीब से आपको कच्ची कच्ची लगेगी। तो पहले फ्राई कर ली, उसके बाद ये मसाला बना लिया, उसके बाद भिंडियाँ इसमें ऐड कर ली और मैं हल्की आँच पे 1 घुट पानी देके इसको सीटी लगा के दम दे दूँगी 1 से 2 मिनट का। उससे क्या होता है कि आपने जब भी सब्जी में पानी डाला तो याद रखें आपकी सब्जी ख़राब हो जाएगी, खासकर भिंडियाँ। अगर भिंडियों में पानी डाला जाए ना तो भिंडियाँ लेस छोड़ देती हैं। तो बस ये थी छोटी सी भिंडियों की रेसिपी, साथ साथ मैंने अपनी रोटियाँ भी डाल ली थी। तो ये नॉर्मली मेरी दोपहर की रूटीन रहती है। और अगर ये भी ना हो ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि दोपहर में अब गर्मियाँ हैं तो मैं बिल्कुल लाइट खाने की तरफ जाती हूँ, जैसे कि खिचड़ी हो गई। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैंने 2 कप चावल ले लिए और जो है ना, अच्छा आप देख रहे हैं साथ में मैंने अचार भी सर्व किया। ये वो अचार है जो मैंने घर में बनाया था। अब इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। बस दोपहर में 1 प्लेट या 2 प्लेट बना ली सब्ज़ी की और साथ में जो है ना मैंने ये रख लिया। हमारी ये आदत है ना, बहुत ख़राब बनाई है अम्मी ने हमारी, कि हम सुबह का बचा शाम में नहीं खाते और जो रात में बचा होता है तो वो जो है ना हम सुबह दूसरे दिन नहीं खाते। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना 2 वक्त थोड़ा थोड़ा बनाऊँ, लेकिन साफ़ और बनाऊँ ना। और इसकी रेसिपी बिल्कुल इजी है। 2 कप चावल दाल ले ली आपने, उसमें 2 कप जो है ना चावल डाल दी। पहले तो दाल आपने उबाल ली, नमक, हल्दी, मसाला, सोडा थोड़ा सा और ऑयल डाल के, उसके बाद उसमें 2 कप चावल खिचड़ी वाले भिगो के धो के वो डाल दिया। उसके बाद प्याज का सिंपल तड़का दे दिया। बस इजी पीजी सी है ना खिचड़ी, बिल्कुल दोपहर में वैसे भी घर के काम होते हैं तो बिल्कुल ईजी है, मेन्यू में भी और बजट फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है।
अगर आप जो है ना 1 किलो दाल और 1 किलो टूटा चावल मंगाएं ना, तो महीने में 4-5 दफ़ा खिचड़ी बनाने का आपका दिल करता है या आपके मिजाज हैं दोपहर में लाइट खाने का, तो आप आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। आपका बजट भी ख़राब नहीं होगा और आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी। और बस रात में ये था कि आप देख सकते हैं। अब रात के मेन्यू की तरफ हम आते हैं। सुबह का मैंने बता दिया आपको, दोपहर का बता दिया। अब रात में देखिए मैंने जो दिन चिकन मैरिनेट करके रखी थी दही, लहसुन और हरी मिर्च में, अब मैं उसकी बनाने वाली थी मखनी हांडी। तो मैंने ना उसी दिन एक दिन पहले ही प्रेप में क्या किया था कि प्याज के जो है ना पीस के रख लिए थे हांडी में। अगर आप चाहें ना लहसुन और दही से ही बना सकते हैं, और अगर चाहें तो प्याज डालें। प्याज से होता है कि उसकी जो ग्रेवी जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है और थोड़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमारे घर में जो है ना चिकन इतना शौक से खाया नहीं जा रहा होता, मतलब हस्बैंड की तरफ से, तो ग्रेवी ही वो खा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो बनाऊँ ना तो ग्रेवी थोड़ी उसकी ज़्यादा हो, ताकि मतलब वो खा सके। तो और साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी। तो मैंने आज बाकायदा पेड़ों की वीडियो ली है उन प्यारी बहनों के लिए जो मतलब न्यू हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता। और ज़ाहिर है कभी कभी सास से या नंदों से मतलब पूछने में शर्म आ रही होती है कि बाद में यही लोग जो है ना वो ताना दे रहे होते हैं कि इसको तो पेड़ा बनाना भी नहीं आता। जो मेरी प्यारी बहनें हैं तो वो देख लें, इस प्रोसीजर जो है ना पेड़ा बनाएंगी 2 तरीके बता दिए हैं आपको। तो मैंने ईज़िली आपका पेड़ा जो है ना वो बन जाया करेगा। घर के काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं घर में कुछ उसूल, कुछ तरीके, कुछ ज़वाबित रखने पड़ते हैं। अपने महीने के बजट को कंट्रोल करना पड़ता है। और जब बात आती है मील प्लानिंग की, तो फिर मील प्लानिंग में यही होता है कि आप कोशिश करेंगे जितना आप सादा खुराक की तरफ जाएंगे ना उतना आपका बजट कंट्रोल रहेगा। जितना आप बाहर के खाने, जैसे अगर आप रोटी आप आटा नहीं गूँध रहे, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आपको बहुत महंगी पड़ रही है। और वैसे भी अभी आटा रोटी और महंगी हो जा रहे हैं सैलाबों की वजह से। तो आपको अब बजट ख़राब हो रहा है, तो आप यकीन करें अगर आप 1 बोरी आटे की मंगाएंगी ना और आप 3-4 बंदे हैं, तो मैं कहती हूँ आराम से पूरा महीना वो चल जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप बाहर से रोटियां मंगवाएंगी ना, तो यकीन करें अगर 4 रोटियां मंगाएं और 30 रुपये की रोटी भी है ना, तो हर 120 रुपये सुबह के, 120 रुपये शाम के, तो आपके 250 रुपये सिर्फ दिन में रोटियों के ही चले जाएंगे। और फिर जितने ज़्यादा बंदे उतना ज़्यादा खर्चा। और घर की रोटी जो है ना वो घर के खाना हमेशा हमें आधी कीमत में पड़ रहा है। जैसे बाहर की रोटी हमें 30 रुपये में पड़ी होती है और घर की रोटी हमें 10 रुपये में पड़ी होती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि अपने मील प्लानिंग में घर की रोटी को लेकर आएँ। और कोशिश करें, कोई बात नहीं अगर आप कुछ और आटा अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें मिक्स आटा ले लें। अगर आप लाल आटा नहीं खा सकते, ये बिल्कुल वाइट आटा जो होता है फाइन वाला, वो फाइन वाला आटा ही बिल्कुल ना खाएं। वो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो लग सकती हैं। तो बस रात के मेन्यू में ना मैं ये सब रखती हूँ। रात को मेरी कोशिश ये होती है कि मैं चावल की तरफ चल जाती हूँ, पुलाव की तरफ, या फिर हल्का फुल्का खाना। दिन में सब्ज़ी दाल बनाती हूँ। रात को कभी भी दाल ना खाया करें, बहुत ज़्यादा गैस के इशू हो जाते हैं। और ख़ासकर जिन लड़कियों के ऑपरेशन हुए हैं तो बिल्कुल दाल को रात के वक्त अवॉइड किया करें। और उसके बाद जो है ना ये रोटी मेरी बन गई। साथ साथ मैंने अपनी हांडी बना ली थी, छोटी सी हांडी की। मैं आपको इजी पजी रेसिपी बता देती हूँ कि प्याज देख रहे हैं आप, लहसुन और प्याज जो है ना अच्छे से वो हो गए थे ऑयल में सौते। इसके बाद जो चिकन फ्रीज़ हुआ था वो मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसके अंदर मैं नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, 2 इलायचियाँ कूट के, और जो है ना भुना हुआ ज़ीरा पीसा हुआ वो 1 चम्मच भर के डाल दूँगी इसमें। बस यही मिसाले मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च पीस के डाली हैं 2 चम्मच भर के, जो कि बहुत तीखी थी। तो बस ये आपने डाली है। उसके बाद ये जब बन जाएगा, अब इसी दही में इसमें मलाई वगैरह ऐड करूँगी और चिकन पाउडर डालूँगी, और वो सारा प्रोसीजर आप आगे देखेंगे। तो बस आप सबको मैं यही कहूँगी, कोशिश यही किया करें कि रात के वक्त जो है ना अपने घर वालों को अच्छा मील बना के दिया करें। क्यों? क्योंकि रात में ऐसा है कि हम बच्चे, शौहर, मियाँ, मतलब हम सब जो है ना फैमिली मिल के बैठते हैं, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक अच्छी डिश अगर बनी हुई हो ना, तो यकीन करें घर का माहौल ही बहुत खूबसूरत रहता है। दिन में आप कोई बात नहीं गुजारा कर लें, कड़ी बना लें, दाल बना लें, एनीथिंग आपको मैंने बता दिया। हल्की फुल्की सब्जियाँ, दालों का इस्तेमाल करें। और रात में जो है ना आप एक डिश बनाएं दिन में, लेकिन बहुत अच्छी बनाएं। जैसे कोरमा हो गया, हांडी हो गई, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, अखनी हो गई, मतलब कुछ भी आप अपने मेन्यू के हिसाब से जो है ना, जो थोड़ा खैर मुश्किल हो बनाने में, लेकिन वो रेसिपीज़ रखें जो घर वालों को पसंद हो। तो बस ये था मेरा आज का खूबसूरत सा, आसान सा, हल्का फुल्का सा मील प्लान आपके साथ जो मैंने शेयर किया। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं अच्छा आजकल वीडियो शेयर करने में, तो वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें। कोई भी अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे छोड़ दें, करने दें। मेरी अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है,
वो ज़रूर वक्त आने पे उससे हिसाब लेता है। लेकिन कोशिश करें कि आप ख़ुद जो है ना हाकिम ना बने, आप ख़ुद जो है ना ज़ालिम को जुल्म की सज़ा ना दें, आप अल्लाह पर छोड़ दें और फिर देखिए अल्लाह किस तरीके से जो है ना वो आपके साथ इंसाफ पसंदी से काम लेगा। ये पैगाम था मेरी उन बहनों के लिए, ख़ासकर जो बहनें घर का काम भी कर रही होती हैं, ब्लीडिंग प्लानिंग सब कुछ, लेकिन फिर भी परेशानियों से दो चार होती हैं। तो ये छोटी सी नसीहत थी, ये ज़िंदगी का तजुर्बा था कि बस अगर आपको कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, तो सिर्फ अपना मामला अल्लाह पर छोड़ें और ज़िंदगी में आगे चली जाएँ। यकीन करें आप ज़िंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होंगी। तो चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। नमाज, कुरान, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, बस इन मेन चीज़ों की अपनी ज़िंदगी में पाबंदी ले आएँ। यकीन करें आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे हिजाबी उम्मी मेकर को रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मैं भी आप लोगों के सबके लिए दुआ ज़रूर करती हूँ। आप सब मेरी दुआओं का हिस्सा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।